बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और ये कारोबार का आखिरी हफ्ता है कैलेंडर ईयर 22 का, और आखिरी हफ्ते का आगाज़ आज हमने ज़बरदस्त तरीके से देखा। लगभग 486 पॉइंट्स का इजाफा था, और उसकी क्या वजूहत है उस पर बात करते हैं। दो हमारे इस वक्त टॉपिक हैं जो कि आपने देखा हमारे थंबनेल्स पर। हुक्म जिसको हम कहेंगे नाफरमानी, और सिर्फ़ 15 दिन का वक़्त है आपके पास। तो ये आज का हमारे दो टॉपिक्स हैं, उन पर बात करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं आज के मार्केट के बिहेवियर पर। आज जहां पर पिछले हफ्ते का पूरे का हम एक मुख्तसर सा खुलासा लें, कौन ख़रीदार रहा और किसने बेच दिया ओवरऑल। तो पिछले हफ्ते 19 से 23 दिसंबर का पीरियड बैंक्स की जानब से काफ़ी अच्छा रहा, जिन्होंने 7.9 मिलियन डॉलर्स यानी कि 79 लाख डॉलर्स का की मालियत के शेयर्स को ख़रीदा है। दूसरे नंबर पर जो फिगर रहा वो कंपनीज की जानब से 4.9 मिलियन डॉलर्स की यानी कि 49 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स ख़रीदे गए। दूसरी तरफ जिन फंड्स ने इंस्टीट्यूशंस ने बेचा, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा बैंक ब्रोकर्स प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, जिन्होंने के 3.8 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स को बेचा। जबकि दूसरे नंबर पर पब्लिक यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 3.7 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को बेच डाला, और उस सतह पर बेच डाला जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी। मार्च 2020 के बाद से इतनी ओवरसोल्ड मार्केट की कंडीशंस, और इंश्योरेंस कंपनीज में भी लगभग 21 लाख डॉलर्स के शेयर्स की मालियत के शेयर्स को बेच डाला है पिछले हफ्ते में। और आज का जो मार्केट का बिहेवियर है, जहां पर दो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, दोनों ने कुल मिलाकर के 143 पॉइंट्स का इजाफा किया आज की 486 पॉइंट्स की टोटल रैली में। पाकिस्तान पेट्रोलियम की 7.5% की अपर लिमिट भी आज पूरी हुई, और ये वो इंडिकेशन है PPL और OGDC का जो हमें देखने को मिला आज। और उसकी बुनियादी वजूहत रही रीशफलिंग है इस वक्त फंड्स की। और आज का अभी जो फिगर नहीं आया FIPI और LIPI का, जो कि नेशनल क्लीनिंग कंपनी डेली बेसिस पर डाटा रिलीज़ करती है, तो डेफिनेटली आज का दिन फंड्स के नाम रहा होगा। बहुत हैवी बाइंग रही जहां पर रिडेम्पशन थी, और आखिरी मज़ीद अभी 4 दिन हैं। मज़ीद हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न है फंड्स की ख़रीदारी का, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, वो मार्केट में देखा जा सकता है। कल का और उससे अगला सेशन, जबकि थर्सडे और फ्राइडे मोस्ट प्रॉबली ये एक्टिविटी बहुत डोमिनेट करेगी मार्केट की। फ़िलहाल आज जो सबसे टॉप न्यूज़ रही वो हब पावर कंपनी ने ज़ाया कर दिया अपना शरिया कंप्लाइंट का जो स्टेटस था उसको मिला हुआ, और उसकी वजह रही चूँकि कंपनी ने नॉन कंप्लाइंट इनकम जो उसकी है उसको उस थ्रेशोल्ड से जो कि शरिया बोर्ड ने डिफ़ाइन की हुई थी एक्सीड किया है। 5% की लिमिट थी, और कंपनी के जो टोटल उसके रेवेन्यू है उसमें अब नॉन कंप्लाइंट इनकम लगभग उसका शेयर 5.94% की सतह पर था। तो उस बिना पर नॉन कंप्लाइंट बेसिकली है कि आसान अल्फाज में जिसमें अदम तकमील, नाफरमानी या तकमील से बेपरवाही, या हुक्म तकमील में नाफरमानी करना, ये वो जुर्म है जो कि हब पावर से सरजद हुआ। और इसी बिना पर आज उसमें सेलिंग का सिलसिला देखा गया। 1.43 यानी कि ₹1.43 की गिरावट देखी गई। ₹61.46 की सतह पर स्टॉक आज बंद हुआ। ओवरऑल जो पॉलिटिकल नॉइस थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। हमने देखा कि जुमे को जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला आया जहाँ पर उसने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ साहब को रिस्टोर किया अनटिल 11 जनवरी तक, तो ये पीरियड
11 जनवरी तक अब थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ, और इसी का फ़ायदा उठाया आज फंड्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने। सबसे जो अहम खबर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के फ्रंट पर है, जिसने कि पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ 15 से 20 दिन का वक़्त दिया है। तमाम उन जो उसकी लिस्ट है शराइत की, उसको पूरा करने के लिए बहुत कम वक़्त है, और बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि उसको फिल करना है कि 7.476 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट बिल्कुल मिस ना हो। नंबर 2, 31 से या 13 रुपए की पर यूनिट बिजली का बढ़ाना, रेट्स का बढ़ाना। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट करना। हालांकि हुकूमत इस वक्त जो प्लान कर रही है वो उसको बढ़ाने की समरी भेजी गई है प्लानिंग मिनिस्ट्री की जानिब से। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्री करना, मार्केट डिटरमिन करना, मार्केट फोर्सेस पर डिटरमिन करना। तो ये वो तमाम शराइत है जो कि पाकिस्तान को इस 15 से 20 दिन में पूरा करनी है। 10 जनवरी को पाकिस्तान बाज़ाब्ता बातचीत करेगा अगले यानी कि 9th रिव्यू के लिए $1 अरब की किस्त, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें आज की 486 पॉइंट्स की तेज़ी के बाद कल का जो बिहेवियर है, आज चूँकि वॉल्यूम्स में होशरुबा इजाफा देखा गया, ख़ासतौर पर जो वैल्यू है इस आज के वॉल्यूम्स की वो काफ़ी बढ़ गई। 25 करोड़ 75 लाख शेयर्स का टोटल काम था, लगभग जो वैल्यू रही वो 11.6 अरब रुपए की रही कल, यानी कि फ्राइडे को 18 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम था, और उसकी मालियत 6.6 अरब रुपए की थी। टोटल आज 345 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया, 212 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 118 की कीमतों में कमी, जबकि 15 स्टॉक्स आज अनचेंज देखे गए। अपर साइड पर अगर हम बात करें तो यही जो पैटर्न है अगले 4 दिन वो हम देखेंगे कि एक्टिविटी टोटली फंड्स की जानिब से मार्केट में देखने को मिलेगी, और ये कितनी कंसिस्टेंट है इसका पता हमें कल शायद थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन टुवर्ड्स थर्सडे और फ्राइडे ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं मार्केट में। लोअर साइड पर किसी भी डिप की सूरत में ख़रीदारी करना, बाय करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद मालूमात और मज़ीद ख़बरों के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़। खुदा हाफ़िज़।